नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के माध्यम से जो भी जुड़े लोग हैं सभी को मैं कोटि कोटि साधुवाद करता हूं। आज की चर्चा कुछ विशेष रूप से मैं करना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म में जो विवाह कर्मकांड इत्यादि हम कराते हैं, तो पूर्वजों के निमित्त जिस प्रकार से जैसे हमारे यहाँ कर्मकांड होते आए हैं, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हम सभी के जीवन में समस्त विवाह उपरांत उत्थान हो और सुनियोजित रूप से बिना किसी विवाद के विवाह संपूर्ण हो जाए। प्रायः हम लोग निश्चित देखते हैं कि कोई आचार्य जी विवाह करा रहे होते हैं तो उसमें कुछ वयोवृद्ध, कुछ बुजुर्ग इत्यादि उनके बीच में टिप्पणियाँ करते हैं कि हमारे यहाँ की लोक रीति ऐसी होती है और कुल रीतियाँ ऐसी हैं, और कुछ मंत्रोक्त लेकर के भी उनको कहते सुनते हैं। तो देखिए, विवाह क्या है कि जन्म जन्मांतरों का लोगों का संबंध होता है। विवाह में सिर्फ लड़की और लड़के का मिलन नहीं होता है, अपितु दो परिवारों से दो परिवारों का मिलन होता है, दो जगह की स्थानों की संस्कृतियों का आपस में मिलन होता है, और उसके साथ साथ हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उन पीढ़ियों का भी आपस में साखोचार के माध्यम से मिलन होता है। तो आज के इस वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये रहा है कि जैसे हमारे कुछ मित्र आचार्यगण या आप सभी अपने किसी रिश्तेदार के विवाह इत्यादि में जाते होंगे, तो जो भी वैदिक कर्मकांड आचार्यों के द्वारा किया जाता है, उस कार्य के पश्चात विवाह संपन्न कराया जाता है। तो उसके मध्य में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कुछ चीज़ें लोक रीति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, तो लोग बीच में टिप्पणी करते हैं, या फिर कुछ ऐसे रिश्तेदार हो गए जो मादकतावश कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करके ऐसी प्रवृत्ति और बड़ी क्रूर प्रवृत्ति से आचार्यों इत्यादि को लोगों को टोकते हैं, मजाक बनाते हैं, सब करते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी कुरीतियों में यदि हम आप सब इस समाज में जी रहे हैं और उसी प्रकार की कुप्रवृत्तियों के प्रभाव से यदि किसी का विवाह संपन्न कराया जाएगा तो उसमें विघ्न आना निश्चित है और संपूर्ण जीवन सकुशलता से व्यतीत नहीं होता है। तो सभी के लिए हमारा विवाह का समय लगने हैं समय, और ये जो समय है हमारा अक्टूबर से लेकर के देवोत्थानी एकादशी के बाद से और अलंतर नवरात्रि के पश्चात फरवरी मास तक और दर्जून तक विवाहों के जो शुभ लग्न हैं, इन लग्नों में विवाह इत्यादि हो रहे हैं। तो उनसे पूर्व हमारे मन में ऐसा एक विचार आया कि मैं चाहूँ कि एक छोटा सा वीडियो आप सभी से शेयर करूँ कि इस प्रकार से कुछ सावधानियाँ जो हम ध्यान रखें, तो हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे सहपाठियों के, हमारे मित्रों के और हमारे रिश्तेदारों के जीवन में जो कर्मकांड के माध्यम से जो विवाह आचार्य करा रहे हैं, उनके द्वारा सुनियोजित रूप से कर्मकांड हो और प्रसन्न मन से आशीर्वाद मिले, ऐसी भावना से। तो एक आचार्यों के लिए विशिष्ट हमारी तरफ से जो हमने अनुभव किया है, तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने किसी यजमान का विवाह कराने के लिए जब उसका मुहूर्त निकालें, पहले तो यथोचित सूर्य चंद्रमा गुरु इत्यादि का देख करके, लग्न को देख करके सुंदर सी लग्न अच्छे मुहूर्त में निकालें, और तत्पश्चात अपने यजमान से एक बात को कहें कि आपके यहाँ जो वयोवृद्ध हों, जिनको आपकी कुल परंपराओं के विषय में विशिष्ट ज्ञान हो, उनके पास 2 से 3 घंटे बैठ करके उनकी जो वैदिक रीतियाँ हैं तो सभी आचार्यों को पूर्ण रूप से आती हैं, परंतु कुल रीतियों में थोड़ा बहुत हमें भटकाव हो जाता है, समय थोड़ा कालांतर में अलग अलग विधान होते हैं। तो इसलिए आचार्यों को ये चाहिए कि आप जिनके यहाँ विवाह कराने जा रहे हैं तो उनके यहाँ बैठ करके, उनके किसी वयोवृद्ध व्यक्ति के साथ बैठ करके चर्चा करें कि आप लोगों के यहाँ किस प्रकार से कुल रीतियाँ होती हैं, क्या किस समय क्या स्थितियाँ कराई जाती हैं, तो उस प्रकार से अपने कर्मकांड को करावें। और उनसे एक बात और विशेषता से कहें कि आपके यहाँ मैं एक आचार्य पद पर आपके बच्चों के जीवन के मांगलिक कार्य को कराने आ रहा हूँ, जिससे जन्म जन्मांतरों तक आपके बच्चे प्रसन्नता से और समृद्धि को प्राप्त हों, विवाह होने के पश्चात सदैव सुखी रहें, किसी प्रकार का कोई क्लेश, कोई आपदा इत्यादि ना हो। तो इसलिए आपसे विशेष आग्रह ये है कि मैं संपूर्ण तन्मयता से संपूर्ण वैदिक कर्मकांड करा सकूं, इसके लिए आप अपने परिजनों से, अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से ये विशेष ध्यान रखें कि एक आचार्य की गरिमा को बना करके रखें। ठीक है, यदि आचार्य की गरिमा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है तो आचार्य हर्षोल्लासित होकर के अच्छे से अच्छा कर्मकांड कराने का प्रयत्न करता है। यदि किसी ने उपहास किया, कर्मकांड के मध्य में किसी ने उल्टी सीधी टिप्पणियाँ की, तो कोई पंडित जी कोई मजाक का साधन नहीं है आपके यहाँ, या आपका विवाह कराने के लिए कि 2 घंटे में पंडित जी जल्दी कराइए, कर लीजिए, 200-500 ले लीजिए। 200-500 में आप किसी को खरीद नहीं सकते हैं, जैसा समय चल रहा है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुशलता से कमा खा रहा है, और आपके उपहास को सिर्फ वो लोग नादानी समझ के बर्दाश्त करते हैं।
मेन बात ये है। और जो अगर पूर्ण भाव से ऐसे लोग, मैं तो निवेदन करता हूँ समस्त यजमानों से कि हे भैया, आपके यहाँ जो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो अभद्र टिप्पणियाँ करता है, मांगलिक कार्यक्रम में मजाक बना रहा है, मसाला खा के बैठा है, उसके पश्चात मदिरा इत्यादि का सेवन करके मंडप में बैठा है, और फोटोग्राफरों से भी विशेष ये सूचना है और यजमानों को कह देना चाहिए कि यदि आपको फोटोग्राफ इत्यादि कुछ लेना है तो आप मंडप से पहले अपने जूतों को उतार दीजिए। आप कितने भी बड़े प्रोफेशनलिस्ट फोटोग्राफर हैं, हम मानते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप आइए, जूते आप दूर उतार दीजिए, उतार करके पूर्ण रूप से आप जहां आपको जो फोटो खींचनी हो खींचिए, परंतु अशुद्धता मंडप में ना फैलाएं। मेरा एक यही प्रयास है कि मैं चाह रहा हूं कि समाज में जो ये थोड़ी थोड़ी अशुद्धियाँ विवाहों में फैल रही हैं और उसके चलते चीज़ें अब धीरे से धीरे हम लोग संस्कृति को समाप्त करते जा रहे हैं, तो ये आग्रह है कि एक बार संस्कारों के द्वारा संस्कृति को लाएं, योग्य आचार्य का चयन करें और करने के पश्चात कुशलता से विवाह इत्यादि का संपादन करवाएं। इस प्रकार से योग्य आचार्यों से आप भी सलाह ले सकते हैं, आप भी विचार ले सकते हैं किस प्रकार से ऐसा ऐसा है, हमें क्या करना चाहिए, और जैसा वो उपदेश करें। मैं ये नहीं कहता हूँ एक पंडित जी ने जो आपको बता दिया आप वही करिए, नहीं, आप 10 लोगों के पास जाइए, उन 10 लोगों में से जो बातें आपको कॉमन लगें, सभी की सामान्य लगें कि हाँ एक जैसी ही, उन बातों को रखिए और किसी एक योग्य व्यक्ति को चयन करके संपूर्ण विवाह इत्यादि का संपादन करवाइए। बस यही हमारे मन में एक भाव था, तो हमने सोचा कि आप सभी तक इस भाव को हम पहुँचाएँ, और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग सहर्ष इसको स्वीकार करेंगे और एक बार संज्ञान में इसको लेंगे। नमस्कार।